केमिस्ट्री के 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, 3 महत्वपूर्ण नियम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का क्लियर करा दूंगा। छोटी छोटी परिभाषा हैं लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई हैं और इस बार भी पूछे जाने के इसके पूरे चांसेस हैं। वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग सीखेंगे हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम और कोलराउस का नियम। तीनों जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आए तब लाइक करिए। तो देखिए, सबसे पहले हम आप सभी को बताएंगे हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। आपको लिखना होगा, पहले हेडिंग डाल दीजिए, फिर लिखिए इस नियम के अनुसार डैश और लिखेंगे स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में, स्थिर ताप यानी टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं करना है, किसी विलायक जैसे जल हो गया के इकाई आयतन में किसी गैस की घुली हुई मात्रा, यानी उसमें अगर कोई गैस घुली है, कोई भी गैस, तो उसकी घुली हुई मात्रा उस द्रव की सतह पर, यानी वो जो आपका द्रव है उसकी सतह पर साम्यावस्था में उस गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। मतलब जो गैस की घुली हुई मात्रा है उस गैस द्वारा उसकी सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। किस अवस्था में? साम्यावस्था में। फिर से सुनिए, स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में, स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में किसी गैस की घुली हुई मात्रा उस द्रव की सतह पर साम्यावस्था में, उस द्रव की सतह पर साम्यावस्था में उस गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। अब मानते हैं कि जो गैस की मात्रा उस द्रव में घुल रही, विलायक में घुल रही है, वो स्मॉल m है और जो दाब है वो स्मॉल p है, तो m प्रोपोर्शनल p, यानी जो मात्रा है वो दाब के समानुपाती होगा, तो m प्रोपोर्शनल p। m प्रोपोर्शनल हटाएंगे कोई ना कोई नियतांक आएगा, यहाँ पर k आ गया, तो ये आपका p है। अब आप सब लोग पूछेंगे कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या है, तो m का मतलब है घुली हुई गैस की मात्रा, p का मतलब है साम्यावस्था पर गैस का दाब और k का मतलब है समानुपाती स्थिरांक। अगर आप इतना लिखते हैं तो निश्चित तौर पर हेनरी के नियम में आपको पूरा का पूरा अंक जरूर दिया जाएगा। ठीक, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले यहाँ पर इतना नियम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इन मतलब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम बात करेंगे राउल्ट के नियम की। तो दूसरा नियम है राउल्ट का नियम। यहाँ पर लिखा है राउल्ट का नियम, आप पहले हेडिंग डालेंगे फिर लिखेंगे इस नियम के अनुसार डैश। बहुत छोटा सा नियम है, देखिए कितना अच्छे से हम याद करेंगे। स्थिर ताप पर, वो भी हेनरी का नियम भी स्थिर ताप पर था, ये भी स्थिर ताप पर किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, अवाष्पशील विलेय मतलब ऐसे पदार्थ को आप मिलाएंगे जिसका वाष्प नहीं बनता, तो स्थिर ताप पर किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके वाष्प दाब का, यानी जो वाष्प दाब होगा, आपेक्षिक अवनमन उसके क्या कहते हैं, उस विलेय के मोल प्रभाज अर्थात मोल अंश के बराबर होता है। फिर सुनिए, स्थिर ताप पर किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, उसके वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उस विलेय के मोल प्रभाज के या मोल अंश के बराबर होता है। तो देखिए P0 माइनस PS यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और ये विलयन का वाष्प दाब, तो ये अगर आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा विलयन के मतलब कि वाष्प दाब में कमी, और फिर ये शुद्ध विलायक से भाग देंगे तो ये आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और ये विलेय के मोलों की संख्या बटा नीचे विलेय के मोलों की संख्या प्लस कुल मोलों की संख्या, ये हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज। तो ये आपका आपेक्षिक अवनमन जो है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये किसका नियम है? राउल्ट का नियम है। इसके बाद यदि विलायक विलयन अति तन हो, मतलब जो विलयन बनाया गया वो काफ़ी डाइल्यूट हो, काफ़ी तन हो, तो उस समय यन और यन प्लस जोड़ेंगे तो विलायक, यानी उसमें जब विलेय ज़्यादा है ही नहीं तो उसके मोल की गणना लगभग न के बराबर मानते हैं, यानी यन प्लस यन बराबर कैपिटल यन ही आएगा। अब फिर हमारा फार्मूला ये हो जाएगा, ऊपर वाला यन रखेंगे, नीचे वाले में कैपिटल यन लिख देंगे। फिर आपका देखिए, आपको मालूम होना चाहिए यानी मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में भार बटा अणुभार, तो यानी विलेय का ग्राम में भार बटा विलेय का अणुभार, और यहाँ पर इसका विलायक का ग्राम में भार बटा विलायक का अणुभार। अब इस सूत्र को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर ही चला जाएगा तो W बटा स्मॉल m और ये कैपिटल M बटा स्मॉल कैपिटल W। अब इसमें देखिए P0 क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। PS क्या है?
PS जो है विलयन का वाष्प दाब, यहाँ पर आप विलयन लिखेंगे, ठीक, ध्यान दीजिए। P0 मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS जो है विलयन का वाष्प दाब। W क्या है, विलेय का भार, कैपिटल W क्या है, विलायक का भार, स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार, कैपिटल M क्या है, विलायक का अणुभार। अब आप क्या करेंगे बच्चों, आप यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक, इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप जो है इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक का सूत्र का एक साथ ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद इनमें जो इसका मतलब है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे कोलराउस का नियम। देखिए कोलराउस का नियम कितना सिंपल है, इसको समझने से पहले हम आपको बता दें, ये यहाँ पर जो डॉटेड लाइन से किया गया ये एक मतलब कि विलायक है, इसमें हमने एक विद्युत अपघट्य यानी ऐसे पदार्थ को डाला जो धन और ऋण में टूटता है, जैसे NaCl को डाला वो धन और ऋण में टूट गया। तो कोलराउस ने क्या बोला था कि जो विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है वो इसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, यही कोलराउस का कहना है। देखिए अनंत तनुता पर, यानी कंडीशन क्या लेना है, अनंत तनुता, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, यानी जैसे यहाँ पर वैद्युत अपघट्य NaCl है तो मोलर चालकता जो है ये अनंत का चिन्ह है और ये तुल्यांकी भार जो होगा, ये मोलर चालकता हो जाएगी लैम्डा m और ये अनंत पर। तो अनंत तनुता पर जो है वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। फिर से सुनिए, कोलराउस का नियम कहता है कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। इस तरह से अगर आप लिख देंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। ऐसे और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।